Sagirata wala din naka ये अंदर आना तो लड़ा मैंने मुझे टोपी कहाँ धरना जी आए करे। हम गरीब है, मेरा बच्चा बंद है, छोटा छोटा बच्चा है, उसका भूख मरता है। हम अंधा हो गया आखिर से, मेरे बच्चे को छोड़ाओ, मेहरबानी करो। नोहा कुना ये वो वालिदैन हैं जिनके माहीगीर बेटे 1.5 साल से भारत की एक जेल में कैद हैं, जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में मछली के शिकार पर गए, जहां से भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें उनके दीगर माहीगीर साथियों के हमरा गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक की बेटी के पास तो फरियाद के लिए अल्फाज ही नहीं बचे, बस अपने आंसुओं के साथ वो अपने वालिद की वापसी की दुआ करती है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के माहीगीर भारत की जेल के अंदर हैं। ये सिलसिला तवील अरसे से जारी है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये आखिरी मौका होगा। ठट्टा और बदीन के अक्सर देहात के माहीगीर खानदान इस कर्ब से अक्सर व बेशतर गुजरते रहते हैं। अभी भी कई माहीगीर भारत की जेल में कैद हैं, जिनके लोग यहाँ बड़े कर्ब के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही 2 देहात से ताल्लुक रखने वाले माहीगीरों की भारत की जेल में कैद की इत्तला सुनकर हम हैदराबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर का फासला तय करके मीरपुर साकरों के नवा में वाक़या गोट अली मोहम्मद जोखियो पहुंचे, जहां गोट अली मोहम्मद जोखियो से ताल्लुक रखने वाले इख्तियार अली, जहीर और सूफन, करीबी गोट से ताल्लुक रखने वाले फकीर मोहम्मद और अजीजुल्लाह खासखेली के हमरा 16 नवंबर 2023 को अपने अपने घरों से रोजगार के हुसूल के लिए रवाना हुए। 19 नवंबर 2023 को वो नजर करम नामी कश्ती में सवार होकर मछली के शिकार के लिए गहरे समंदर में गए तो लापता हो गए, जिनके मुतालिक किसी को कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ हैं और उनका किसी से कोई राब्ता नहीं था। 21 नवंबर 2023 को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक खबर और एक तस्वीर जारी हुई तो मालूम हुआ कि ये 5 माहीगीर दीगर 11 और माहीगीर के साथ भारत की कैद में हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की जानिब से ये दावा किया गया कि इन माहीगीरों को फास्ट पेट्रोल वेसल शिप की जानिब से भारतीय हुदूद से गिरफ्तार किया गया है। ताहम नजर करम कश्ती को जिस वक्त भारत की जानिब से अपनी तहवील में लिया गया तो करीब ही वाक़या एक और पाकिस्तानी कश्ती के माहीगीरों ने समंदर से साहिल पर वापस पहुंचकर इत्तला दी कि नजर करम के लोग उस वक्त पाकिस्तानी हुदूद में थे जिस वक्त भारतीय कोस्ट गार्ड के लोगों ने आकर उन्हें गिरफ्तार किया। माहीगीरों के मुताबिक ये वाक़या हरामी ढोरो क्रीक के मुकाम पर पेश आया, जहां गहरा समंदर भी है, बड़े साइज की मछलियां होती हैं और सबसे बढ़कर ये कि झींगा वाफिर मिकदार में शिकार होता है। ये आखिरी इत्तला थी जो इन असीरान के घर वालों तक पहुंची, जिसके बाद 21 नवंबर 2023 से लेकर आज तक इन 5 माहीगीरों के वर्षा को ये तक नहीं मालूम कि इनके बच्चे आज किस हाल में हैं और उस वक्त से लेके आज तक ये बदनसीब अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड की जानिब से गिरफ्तार होने वाले तमाम माहीगीर अपने अपने घरों के वाहिद कफील थे। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इनके घरों में जैसे फाकों ने घर कर लिया है। भारतीय जेल में कैद इख्तियार अली की बूढ़ी माँ हर वक्त बेचैन रहती है और हर चेहरे में अपने बेटे को ढूंढती नजर आती है। Sagirata wala din naka ये अंदर आना तो लड़ा मैंने मुझे टोपी कहाँ धरना जी आए करे। बस अल्लाह जी दुआएं, अल्लाह जो रसूल को उन्हीं को मूलो सुठो किसो इस जिंदो मगजम। इख्तियार की बेटी ने जैसे हंसना ही छोड़ दिया है और आंसू है कि हर वक्त रवां रहते हैं। जहीर जोखियो की बीवी अपने बेटा और बेटी को लेकर रोजगार के लिए गडाब चली गई, लेकिन जहीर की बूढ़ी माँ सीमी हर वक्त अपने कच्चे मकान की चौखट पे बैठकर
अपने बेटे की राह तकती है। सूफन जोखियों की बेवा बहन फाकों से तंग आकर अपने माजूर भाई को गोद से लेकर चली गई है, जिसके बाइस अब सूफन का घर कभी भी जमी बोस हो सकता है। और ये मसाइल सिर्फ इन 3 माहीगीरों के घरों पे दरपेश नहीं है, बल्कि जो भी भारत की जेल में माहीगीर कैद रहता है, हर एक के घर के अंदर इसी किस्म के मसाइल होते हैं, जहाँ मसाइल तो आते हैं लेकिन इनके घर वालों की मदद करने कोई नहीं आता। मीरपुर साकरो के एक समाजी वर्कर इस्माइल जोखियों के मुताबिक माहीगीरी का पेशा भी आहिस्ता आहिस्ता बॉन्डेड लेबर में तब्दील होता जा रहा है। माहीगीरों को खालिस मुनाफे में 1% मुनाफे का लालच देकर ले जाया जाता है और बाद अज़ां खर्चा निकाल कर कम मुनाफा कहकर उनको बहुत कम ही मुआवजा दिया जाता है और कर्ज दे देकर उनको बॉन्डेड लेबर बना लिया जाता है। इन लोगों की जो है ना ये मजबूरी है, यहाँ पर कोई ऐसा कारोबार का और कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर कोई बंदा रोज़गार कर सके, ना कोई यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है ना फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वो जाते हैं मज़दूरी के लिए। अभी ज़मींदारी का या खेती बाड़ी का जो काम है उनमें भी कोई भी बचत नहीं होती है, लोग दिन ब दिन कर्जी हो जाते हैं। ठट्टा में सूबाई महकमा इंसानी हुकूक के फोकल पर्सन अल्ताफ़ हुसैन जोखियों के मुताबिक जैसे ही उन्हें माहीगीर अपने प्यारों की समंदर से गिरफ्तारी की इत्तला देते हैं तो वो फौरी तौर पर मुताल्लिका हुक्काम को इसके मुताल्लिक ख़बर कर देते हैं ताकि ऐसे माहीगीरों की वापसी के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात शुरू हो सके। एक्सप्रेस न्यूज़ की भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एक बहुत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का अहम मामला है जिसको एक्सप्रेस न्यूज़ ने उठाया है और बिल्कुल उनको जो बेगुनाह लोग हैं वहाँ इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं और हुकूमत वहाँ पे उनको कोई तवज्जो इंडिया की जेलों में नहीं दे रही, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, तो उनमें पेशरफ्त होनी चाहिए और यहाँ का वफद वहाँ की जेलों में जाए, देखे कि जो बेगुनाह हैं, जो जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन रोज़गार की वजह से गलती से वो चले गए हैं और वहाँ पे कैद हैं, तो उनको कम से कम कानूनी मदद फराहम की जाए और उनके जो यहाँ पे विरसा है उनको बताया जाए कि वो कैद हैं और इस सज़ा में हैं। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की सीनियर वाइस चेयरमैन सैयदा यास्मीन शाह के मुताबिक भारत का अगर कोई माहीगीर पाकिस्तान में कैद हो जाता है तो भारतीय हुकूमत ऐसे ख़ानदानों को मुआवजा अदा करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के जो माहीगीर हमारी पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं तो वहाँ इंडिया में वो क्या करते हैं, उनकी हुकूमत ने उनके लिए एक पॉलिसी जोड़ी हुई है कि जो माहीगीर या उनके जो वर्सा कैद होते हैं तो उनको वो मंथली मुआवजा देते हैं। लेकिन फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उन्होंने बिल्कुल नाअहली का मुजाहरा किया हुआ है। यहाँ जो जिनके माहीगीर वहाँ पर बंद हैं, जिनके वर्सा वहाँ पर बंद हैं, वो दर दर की ठोकरें, भूख और बदहाली का शिकार, यहाँ तक कि उनके बच्चे जो हैं भीख मांगने पर भी मजबूर हैं। यास्मीन शाह कहती हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के कानून बराए समंदर के आर्टिकल 73 पर अमल करें तो दोनों मुल्कों के माहीगीर दोनों मुल्कों की कैद में तवील अरसे की असीरी से बच सकते हैं। इसका हल तो सिर्फ यही है कि हम सबसे पहले इस लॉ को फॉलो करें जो यूएन में कन्वेंशन हुआ था, उसको फॉलो करें ताकि ये जो आए दिन माहीगीरों की जो गिरफ्तारी का अमल है, जो सिलसिला आज तक जारी है, कहीं ना कहीं आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे पीछे ना जाने कितने माहीगीर जो हैं वो दोनों मुल्क में गिरफ्तार हो रहे होंगे, तो वो सिलसिला बंद हो सके। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और भारत साल 2008 में कौंसलर रसाई माहिदा कर चुके हैं, जिसके तहत दोनों ममालिक 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल अपनी अपनी हदूद में अपनी अपनी तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमसाल 1 जनवरी को दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कैद 266 हिंदुस्तानी कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की हैं, जिसमें 49 सिविलियन कैदी और 217 माहीगीर कैदी शामिल हैं। जबकि भारत ने हिंदुस्तानी जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों के मुतालिक जो फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की है उसके मुताबिक भारत की जेलों में कुल 462 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें 381 शहरी और 81 ही माहीगीर शामिल हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर 108 कैदी रिहा करे
और उन्हें पाकिस्तान के हवाले करे, जिनमें 52 शहरी और 56 माहीगीर शामिल हैं जिन्होंने अपनी सज़ाएं भारत की जेल में मुकम्मल कर ली हैं। गोट अली मोहम्मद जोखियों के मकीन इस पस मंज़र में इस बात के मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द इन कैदियों की रिहाई अमल में आए तो वो भी खुशियों के दिन दोबारा देख सकें। इख्तियार अली के वालिद का कहना है जिस दिन उसका बेटा वापस आएगा आइंदा वो कभी उन्हें समंदर में मछलियों के शिकार के लिए वापस नहीं भेजेगा। जिस तरह और ख़ानदान जिनके प्यारे भारतीय जेलों में कैद होकर आए हैं वो माहीगीरी का पेशा तर्क करके मजदूरी कर रहे हैं और दीगर काम से वाबस्ता हो गए, इसी तरह आइंदा अपने वो किसी भी बेटे को अब समंदर में मछलियां पकड़ने नहीं भेजेगा। जुनैद खानज़ादा, एक्सप्रेस डिजिटल, मीरपुर साकरू।